कथा कहती है परीक्षित को जवाब दिया कि भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ, आज अपने पति को उसने प्राप्त किया, सर्व औषधि का पान कराया। सर्व औषधि क्या है? सरसों के दाने सर्व औषधि, सरसों के दाने, हल्दी सर्व औषधि में आती है, हल्दी सर्व औषधि। सर्व औषधि का मतलब है एक सर्व भोजन, एक सर्व औषधि। आप देख नहीं रहे इधर, सर्व भोजन में सर्व कुछ आता है तो वो गौ माता का दूध आता है। गौ दुग्ध को सर्व आहार कहते हैं। व्यक्ति की बॉडी के लिए दाल की आवश्यकता है, व्यक्ति की बॉडी के लिए चावल की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है, जौ ज्वार की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होती तो ये चीज बनाई क्यों जाती? बॉडी के लिए जरूरत है। मुझे 6 साल हो गए, भूल करके भी पेट में दाल नहीं गई, चावल नहीं गया, अन्न नहीं गया, फिर भी मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इस बात का प्रमाण है। मुझे चक्कर नहीं आते, मैं गिरता नहीं, मेरी आंखों में दर्द, माथे में दर्द नहीं होता। इसमें मेरी महिमा नहीं है, इसमें महात्म्य है गौ माता के दूध का। यदि गौ माता का दूध भी छोड़ देता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। जैसे प्रकार से गौ माता का दूध सर्व आहार में आता है, ये दाल चावल अन्न रोटियां सबकी पूर्ति कर देता है, ये सर्व आहार है। उसी प्रकार से एक सर्व औषधि है। सर्व औषधि में सरसों और हल्दी, ये दोनों सर्व औषधि में आते हैं। आप जीरे का तड़का लगाते हैं, बहुत चीजें मसाले में आप डालते हैं। अपनी रसोई में आप राई और रख लीजिए, छोटे छोटे वो सरसों के दाने हैं। ना पेट फूलेगा, ना पेट में गैस बनेगी, ना पित्ताशय गड़बड़ होगा, बवासीर जैसी भयंकर बीमारियां नहीं होंगी। ये सरसों के दाने का प्रभाव है, नींद भी आराम से आ जाए। और दूसरे हल्दी, आप हल्दी साग में लीजिए, आप हल्दी दूध में लीजिए, पूरी बॉडी में कहीं फोड़े फुंसी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है गांठें नहीं होंगी। और ये आयुर्वेद का दावा है, जो हल्दी लेगा उसे जिंदगी में कैंसर की बीमारी तो होगी ही नहीं। ये इसकी बड़ी महिमा है। हल्दी आपको स्वस्थ रखती है, हल्दी आपको ताकत देती है, हल्दी आपकी मर्दानगी को समाप्त नहीं होने देती। हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, हल्दी का ये इतना बड़ा प्रभाव है। हल्दी सर्व औषधि में। तो इस नारी ने क्या किया? उसने सर्व औषधि अपने पति को दे दी। वो जन्म लिया छोटा था, जैसे वो उसे रोज देती है, वो राई के दाने देती है, क्योंकि रसोई में किचन में तो उसकी ड्यूटी लगी थी, तो वहां तो सब चीजें उपलब्ध ही थी। तो उसने ये चीजें अपने पति को दे देकर अपने पति को हाली जवान कर दिया। उसे ये चीज, बच्चे मरे मराए से, ढिल्ले से बिल्कुल जमा खा करके गिर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारी रसोई में गरीबी आ गई। तुम्हारा बाथरूम बड़ा धनवान हो रहा है, बाथरूम की बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। मैं आप लोगों के बाथरूम में देखता हूँ 50 तरह के तो ट्यूब मुंह पोतने के रखे हैं, 10 तरह के साबुन रखे हैं, और पता नहीं क्या क्या रखा है। रसोई में देखो तो गुड़ नहीं मिलेगा, रसोई में देखो तो पुरानी दाल नहीं मिलेगी। रसोई में गरीबी और बाथरूमों में अमीरी बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी रसोई में नित्य दूध आना चाहिए। आपको पता है पितर कितने प्रसन्न होते हैं दूध से। जिन घरों में दूध से महादेव को स्नान कराया जाता है, उस परिवार में कभी सांप नहीं काट सकता। ये हमने लिंग पुराण में पढ़ा है। सर्प नहीं टेंशन करेगा, सांप नहीं काटे। सांप के काटने से मौत नहीं होगी, ये दूध का प्रभाव है। प्रत्येक दिन आप दूध के बिना रह लेंगे, बच्चा कॉफी के बिना नहीं रहते। बिना दूध की चाय भी किसी काल से कम नहीं है। कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन आपके बीच में ऐसी बातें भी मैं प्रमाण के साथ रख रहा हूं, जो बातें आज व्यासपीठ से चखने को मिल ही नहीं रही। पता ही नहीं कि सर्व औषधि क्या है। सर्व औषधि के द्वारा रति ने अपने पति को जवान कर दिया। जैसे ही वो बड़े हुए, प्रद्युम्न नाम है उनका, नारद जी ने नाम रखा के चैलेंज दे दिया। युद्ध ऐसा हुआ, सम्रासुर के सामने देवता कांपते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने, ये भी मजबूती पत्नी के द्वारा दी गई थी। ये तो आपके हाथ में है। आप अपने बच्चे को और अपने पति को क्या खिला रहे हैं? अमृत खिला रहे हैं कि जहर खिला रहे हैं? ये तो आपके हाथ की बात है, ये आपके हाथ बात है। मैं आपको टंच नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना पूर्वक मुझे क्षमा कर देना, कोई बात आपको बुरा ना लगे। आप रसोई की मालिक हैं, आप अन्नपूर्णा, आप जो बनाएंगे वही तो ये खाएंगे। कभी देसी सब्जी भी बना लिया करो, देसी साग में सरसों, पालक, मेथी, ये सब देसी में आते हैं। इन चीजों का अभाव है। आप तो चाइनीज फूड बनाते हैं।
तभी तो पता लगेगा कि आप कितने संभ्रांत हैं। ये चिकना, ये रिफाइंड का कम से कम यूज कीजिए। आप लिख रहे हैं तो लिख लो, आपके रसोई में 6 मौत के रूम में बैठे हैं। कुकर की दाल नंबर 1। पेट में गैस इसी से बनती है। जो कुकर वाली जो दाल, ये पकती नहीं है, फटती है अंदर। आपको मालूम है अरहर की दाल को जन्म लेने में, बनने में 10 महीना लगता है। जून में बोई जाती है और अप्रैल में जाकर के कटती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 10 से 11 महीना लगता है इसको पकने में। जिसको पकने में 11 महीना लगा है, उसको आप रसोई में पकाने में 10 मिनट में पका रहे हैं, तो वो पकेगी नहीं, वो फटेगी। और कुकर की ऐसी दाल तुम्हारे पेट में गैस बनाएगी, और गैस की बीमारी को साधारण न समझना। पेट में गैस बनेगी, हार्ट अटैक तक पहुंचा देगी, हार्ट अटैक की स्थिति हो जाएगी। इसलिए ये कुकर तो बहुत बड़ा दुश्मनी का काम कर रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी लाइफ में कुकर की पकी हुई कोई चीज यूज नहीं करी। ऐसा नहीं है कि बातें आपको ही सुनाने के लिए। कुकर को अब तो मैं अन्न खाता नहीं, जब खाता भी था तब कुकर को इस्तेमाल नहीं किया। ये मारने की तैयारी कर रहा है। कुकर की कंपनियां बहुत करोड़पति हो गई। एक कुकर का परहेज कीजिए, इसको कम से कम यूज कीजिए। इसमें बनाते हो तो ढक्कन थोड़ा हल्का खोल करके रखिए, उसके अंदर गैस ना बने। थोड़ा सिलेंडर तो ज्यादा लगेगा, पर स्वास्थ्य के लिए लाभ तो मिलेगा। दूसरा है मैदे की चीजें। मैदा, जिसको व्हाइट पॉइजन कहते हैं, सफेद जहर, मैदा की चीजें। चाइनीज फूड में ज्यादा से ज्यादा मैदा लगती है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है फ्रिज का पानी। चौथा है आयोडीन नमक, समुद्री नमक। सैदा नमक आएगा तो 28 रुपया किलो, महंगा तो पड़ेगा, डायबिटीज नहीं बढ़ने देगा, कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, ब्लड प्रेशर को नीचे ऊपर नहीं जाने देगा। ये सैदा नमक की इतनी बड़ी गुणवत्ता है। मैं भाग्यशाली हूं, मैंने 27 साल से आयोडीन नमक नहीं खाया। मैंने 25-26 साल से लाल मिर्च नहीं खाई। तो ये परहेज किए हैं, आपको बता रहे, इसलिए स्वस्थ हैं। मेरी बॉडी का चेकअप किया जावे तो 100% बॉडी निरोगी है। क्या मैं कोई आकाश से अमर फल चाक के आया हूं क्या? आपकी तरह मेरा जन्म हुआ है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। और एक लास्ट वाली बात मैं बता रहा हूं, वो है रिफाइंड का परहेज कीजिए। और रिफाइंड को बार बार तल करके आप प्रयोग में लेते हैं, जहर आप खा रहे हैं। रिफाइंड को हाई पावर के ऊपर गर्म करके बनाया जाता है, और कोई चीज गर्म हुई है बार बार उसको गर्म आप करते हैं तो पॉइजन का काम करती है। ऐसी देश में बहुत कंपनियां जो रिफाइंड को एक बार यूज करके छोटे व्यापारी लोगों को वो बेच देते हैं, फुटपाथों पर वो उसको यूज करते रहते हैं और आप खाते पीते रहते हैं। तो ये शरीर को रोगी बनाने वाली ये चीजें हैं, इनसे सावधानी रखिए। और मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आपने सौगंध खाई है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, और मैंने भी सौगंध खाई है, हम आपसे मनवा करके रहेंगे। थोड़ा टाइम भले ही लगे, मनवा के रहेंगे। एक बार फिर मिट्टी का बर्तन दूध गर्म करने के लिए आपके घर में आएगा। एक बार फिर देगची आएगी। देगची जानते हैं? हाँ, सब चीजें फिर आएंगी, क्योंकि मैं